इसके बाद का जो शेष है उसका वीडियो आप लोगों के सामने आएगा आज या कल में, जब भी 9 तारीख को आपको प्राप्त होगा। तो उसके आगे का आप लोग शिक्षण कार्य करिएगा, ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे कि वीडियो में आपने अब तक जितना पढ़ा है उसके बाद का भाग है, प्रसंग है भरत के हृदय के स्नेह को मैथिली शरणगुप्त जी ने व्यंजित किया है, उस पर राम की क्रियाकलाप क्या है इसको भी इस पद्य खंड में प्रस्तुत पंक्तियों में व्यक्त किया गया है कि भरत जी कहते हैं श्री राम से, हा इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा, अब कौन अभिप्सित और आर्यवा किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, मैंने मुझसे ही आज स्वयं मुंह फेरा, हे आर्य बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। भरत जी कहते हैं मेरा जन्म माता कैकेयी के गर्भ से इसी अपयस के लिए ही हुआ, निज जननी ही, इसीलिए मेरी माता कैकेयी के हाथ ही मेरा हनन होना। हनन का तात्पर्य है यहाँ मानसिक रूप से और नैतिकता के रूप से मेरा, दोनों प्रकार से चारित्रिक रूप से मेरा अपनी माता के हाथों से मेरा हनन हो गया। अब फिर भी हे श्रेष्ठ आर्यराम बताओ इस प्रकार से आर्य, हे आर्य, हे श्रेष्ठ आर्यराम अब बताओ इस प्रकार से मेरी और कौन सी इच्छा हो सकती है। आगे फिर भरत जी कहते हैं संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, मैंने मुझसे ही आज स्वयं मुंह फेरा। बताओ जिसके लिए इस प्रकार के हर प्रकार से मानसिक नैतिक रूप से अगर जिसका हनन हो जाए तो उसके लिए यह घर और संसार नष्ट भ्रष्ट के जैसा है। मैंने अपने आप से स्वयं आज अपने आप से मैं राम के सम्मुख और इस अयोध्यापुरी के समस्त लोगों को किस प्रकार से मुंह दिखाऊंगा, अर्थात ऐसा लग रहा है मैं अपने आप से मुंह छिपाते हुए फिर रहा हूं। हे श्रेष्ठ आर्य आप ही बता दो इस प्रकार के भरत की और इच्छा कामना क्या हो सकती है। प्रभु इतना जब भरत जी ने कहा तो इसके पश्चात जब श्री राम ने सुना भरत के हृदय की बातों को तो इतने में प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, इतने में प्रभु श्री राम ने अपने भाई भरत को पकड़ करके अपने हृदय से लगा लिया और रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। रोदन और गदगद हृदय के साथ रोते हुए प्रेमाश्रुओं से उनको सिंचित किया, प्रेमाश्रुओं से सिंचित किया। तो आगे कहते हैं भरत जी उनके आशय की थाह मिलेगी किसको, उनके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। इसलिए भरत जी से अंत में कहते हैं जिनके उच्च भावों और गहराई का अनुमान, जिनके उच्च भावों और जिनकी गहराई का अनुमान उसकी माता ही स्वयं नहीं लगा पाई, तो ऐसे इस प्रकार के उनके आशय को उसकी मां भी नहीं समझ पाई, ऐसे पुत्र को जिसने जन्म दिया वह धन्य है। तो इसका आपका उपमा अनुप्रास अलंकार है। भरत के हृदय के स्नेह को व्यंजित किया गया है
स्नेह को व्यंजित किया गया है। तत्पश्चात आपका शेष वही सब रहेगा। अलंकार आपको अनुप्रास और उपमा अलंकार है। अगला है पद, इसमें केकई के शांत स्वभाव को गुप्त जी ने व्यक्त किया है। क्या? यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को, सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारा व्रता यथा विधुलेखा, बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंगी अब थी हा गोमती गंगा, हा जनकर भी मैंने न भरत को जाना, यह सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना, यह सच है तो अब लौट चलो घर भैया, अपराधिन मैं हूं तात तुम्हारी मैया। भरत जी की माता कैकेयी कहती हैं कि आपने भरत जी को जब हृदय से लगा ही लिया और इस प्रकार के वचनों से कहा कि अगर इस प्रकार से आप भरत जी को मानते हैं तो अब आप घर के लिए तुम लौट चलो। चौके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को, जब इस प्रकार के दृढ़ वचनों को कैकेयी के जब सुना, समस्त सभा के जन चौंक उठे। सबने रानी की ओर अचानक एकदम से सब सभा के लोगों की दृष्टि रानी की ओर अकस्मात गई। तो रानी कैसे बैठी हुई थी? वैधव्य विधवापन लिए हुए, तुषारावता कोहरे से ढकी हुई, जिस प्रकार से चंद्रमा की चांदनी रहती है उस प्रकार से रानी कैकेयी बैठी हुई, बैठी थी अचल, इस रूप में दृढ़ता लिए हुए वह रानी बैठी हुई, तथापि फिर भी उसके हृदय में असंख्यों विचारों की तरंगे उठ रही थी। वह सिंही के समान थी और आज गोमती गंगा, आज वह गोमती गंगा के समान शांत और निर्मल हृदय वाली थी। हा जनकर भी मैंने न भरत कहती है कि कई श्री राम से, हे पुत्र मैंने जन्म देकर भी भरत जैसे पुत्र को नहीं जान सकी। सब सुनने तुमने स्वयं, और सभी सभा में बैठे हुए जन, सभी गणमान्य लोग ये सुनने कि आपने अभी यह स्वीकार किया कि भरत किस प्रकार के, जिनके हृदय की संसार में जिन जो उच्च भाव वाले तथा जिनकी गहराई का कोई अनुमान नहीं लगा सकता, इस प्रकार के हैं, या आपने भी अभी ही स्वीकार किया है। तो यह सत्य मानते हैं भरत के इस प्रकार के विचारों को, तो अब आप भैया श्री राम आप घर के लिए वापस लौट चले। मैं, हे पुत्र, भरत तात माने पिता भी होता है और तात माने पुत्र के लिए यहाँ पे प्रयोग किया गया है। अगर मुझको अपनी माता मानते हैं, इस माता को, यह माता कैकेयी तुम्हारी अपराधीन है, इसलिए तुम अवश्य, इसका कहना यदि कुछ भी मानते हो तो आप घर के लिए लौट सकते। उत्प्रेक्षा, अलंकार, उपमा और रूपक। उत्प्रेक्षा, रूपक और उपमा अलंकारों का प्रयोग किया गया है। कैकेयी के यहाँ पर कठोरता वाले हृदय को गुप्त जी ने बड़ा ही शांत और पवित्र इस पंक्तियों में माना है। अगला आपका सवैया छंद है, प्रबंध काव्य है, खड़ी बोली है, सब शेष वही पिछला वाला, ये बदलता केवल अलंकार ही परिवर्तित होते हैं। इसी के साथ आप लोगों को, मुझको अपेक्षा है पूर्व का कार्य भी करने के साथ साथ ये वाले भी आपका जो अभ्यास कार्य पीछे दिया हुआ है उसको आप करते रहें, और उसके साथ साथ इनको जितने भी प्रश्नों के उत्तर यदि आपको न आते हो वो कमेंट के माध्यम से आप लोग पहुंचाएंगे। और इसी के साथ यहीं पर आज का कार्य संपन्न होता है। धन्यवाद।